Namaskar. In this video, today we are going to discuss very important current affairs plus GK questions for नायब तहसीलदार exam और Himachal Pradesh Administrative Services exams. So let's start the video with an interesting question. The question is that which of the following tiger reserve national park submerged after the formation of Ken-Betwa river link project? The option is Bandhavgarh Tiger Reserve, Panna Tiger Reserve, सतपुड़ा वन विहार नेशनल पार्क, रायमन नेशनल पार्क। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब आपका केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उससे कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो सबमर्ज होगा। तो चार ऑप्शन है बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और रायमोना। सो गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जो है वो दीजिएगा मुझे। सो ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम पे मैं जो पीडीएफ आपको डाल दूंगा इस वीडियो का, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। और केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको जो है वो देखना है अच्छे से, तो आप वहां पे जो आई बटन ऊपर देखिएगा यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से जो देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी नेशंस आर यूनाइटेड अंडर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत कितने नेशंस जो आते हैं? तो याद रखेंगे, जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है इसको एस्टैब्लिश किया गया था जब आपका रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। तो ग्लोबल अर्थ एनवायरमेंट फैसिलिटी जो एस्टैब्लिश की गई थी, और ये वॉशिंगटन डीसी बेस्ड जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक जो रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 183 जो नेशंस हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत 183 जो नेशंस यहाँ पे आते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अनाउंस्ड दैट दे विल बिगिन विड्रॉइंग ट्रूप्स फ्रॉम माली? अब एक कंट्री है और एक यूनियन भी है जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो माली से अपने जो ट्रूप्स है उसको जो है वापस बुला लेंगे। तो याद रखेंगे कि जब आपका माली 1960 से लेकर जब माली को जो है वो इंडिपेंडेंस किया गया था, तो तब से लेकर आज तक जो है वहां पे किसी देश की फोर्स वहां पर है और उस देश ने अपनी फोर्स को जो है वापस बुलाने का निर्णय जो है वो लिया है। तो वो कौन सा देश है? वो है आपका फ्रांस। तो फ्रांस जो है वो वहां पे से अपनी जो सेना है वो वापस जो है वो बुला लेगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्लस यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की भी जो यहाँ पे कुछ फोर्सेस रहती है, तो वो भी जो अपनी सेना जो है वापस बुलाएगी, ये आपको याद रखना है। तो माली आपका जो एक तरह से सहारा डेजर्ट के आसपास की जो कंट्री, यानी कि वेस्टर्न अफ्रीका की जो कंट्री है। ठीक है, याद रखना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कनेक्टेड नवी मुंबई एरिया टू मेनलैंड मुंबई इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बिल्कुल इजी है कि इंडिया की जो फर्स्ट टैक्सी सर्विस है जो कि कनेक्ट करेगी नवी मुंबई को मेनलैंड मुंबई से, तो वो किस स्टेट ने इनॉग्रेट की है? वो आपका महाराष्ट्र ने इनॉग्रेट की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, एक प्रोजेक्ट है 8.37 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो कि 3 रूट्स पे अभी हाल ही में रन होगा। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे 50% शेयर रहेगा एक्सपेंडिचर का। और वो 3 रूट्स कौन कौन से हैं? बेलापुर टू फेरी वार्फ, बेलापुर टू एलिफेंटा केव्स एंड बेलापुर टू JNPT। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स रूट्स हैं, इसके ऊपर भी अभी चलेगी ये इंडिया की फर्स्ट टैक्सी सर्विस जो आपकी है ये। ठीक है, अब ये टैक्सी सर्विस कैसी है कि वाटर के ऊपर एक बोट चलेगी जो कि नवी मुंबई से लेकर मेनलैंड मुंबई को कनेक्ट करेगी। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने इसको इनॉग्रेट किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे बात हो रही है रिवार्ड प्रोजेक्ट की।
आपको इस रिवार्ड प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखेंगे रिवार्ड प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म। रिवार्ड की जो फुल फॉर्म क्या है? रिजुविनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये जो इसकी फुल फॉर्म है रिवार्ड प्रोजेक्ट की। अब याद रखेंगे रिवार्ड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा का प्रोजेक्ट है प्लस वर्ल्ड बैंक का जो है प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन जो है डॉलर जो दिए गए हैं, याद रखेंगे। तीसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रोजेक्ट का एम क्या है कि वो जितने भी नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वाटर शेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है इम्प्रूव करने के लिए, ताकि फार्मर्स के जो रेजिलियंस है उसको इंक्रीज किया जा सके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को हाई किया जा सके और बेटर इनकम्स जो उनको दी जा सके। तो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड ओडिशा एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा जो साइन किया गया है, याद रखेंगे। सो यहाँ पे ओनली यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो सही है, ठीक है, ओनली सी स्टेटमेंट सही है कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड ओडिशा विद वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड अप रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुई? क्योंकि एम तो इसका नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन का जो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट का है, बट वो हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर नहीं है, वो वाटर मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर है, ठीक है। और फार्मर्स के जो वाटर मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस है उसको इंक्रीज करना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें करनी है और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ओनली सी स्टेटमेंट जो सही है। नेक्स्ट देखिए, recently which state government announced that they will commemorate 15th February as Shahid Divas in memory of the 34 freedom fighters who were killed by the British in Tarapur in 1932। देखिए अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने बोला है, अनाउंस किया है कि वो 15 फरवरी को जो शहीद दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? शहीद दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि उस दिन ब्रिटिशर्स ने तारापुर में करीब करीब 34 फ्रीडम फाइटर्स को जो मार दिया था 1932 में। तो याद रखेंगे वो है आपका कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? बिहार स्टेट गवर्नमेंट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो है नायब तहसीलदार में और HPAS एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि तारापुर इंसिडेंट्स कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको ये जाओ क्वेश्चन का आंसर जाओ याद रखना है। अब चलता हूँ शुभम जेके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए या नायब तहसीलदार सर्विसेज के लिए या अलाइड सर्विसेज के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके प्लस HVGK के नोट्स और महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको जो मिल जाएंगे। तो आप इसको जो रीड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए जाओ, क्विक रिवीजन करने के लिए जाओ ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मैं PDF डाल दूंगा वहाँ पे, जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं वहाँ पे जाओ डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं जो है नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ। अब चलता हूँ 6th क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट 80th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सचिंद्र नाथ सान्याल ऑन 7th February। Which of the following statement is correct about Sachindranath नाथ सान्याल? सिंपल सी बात है, अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने 80वीं जो पुण्यतिथि मनाई है सचिंद्र नाथ सान्याल की 7 फरवरी को, जिनका जन्म सचिंद्र नाथ सान्याल जी का जन्म 1893 में हुआ था, याद रखेंगे। तो उनसे संबंधित कौन से स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है, याद रखेंगे। ये आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर रहे, ठीक है, फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर जो फादर ऑफ
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो अनुशीलन समिति की ब्रांच जो थी पटना में, उन्होंने जो 1913 में खोली थी। ठीक है, 1913 में अनुशीलन समिति की जो ब्रांच जो थी पटना में वो उन्होंने खोली थी। ये भी आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ याद रखेंगे जब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हुई थी 1912 में, तो सचिंद्र नाथ सान्याल और ब्रास बिहारी बोस अटैक करते हैं वाइसरॉय हॉर्डिंग की गाड़ी पर। ठीक है, ये भी आपकी जो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कि जब जो गदर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो गदर कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें भी आपके जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये आपके रास बिहारी बोस के जो क्लोज एसोसिएट थे। याद रखेंगे रास बिहारी बोस जो है वो जापान की ओर एस्केप कर चुके थे, और सान्याल जो है वो आपका इंडिया के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के सबसे बड़े मोस्ट सीनियर लीडर जो यहाँ पे कंसीडर जो किए गए थे। ठीक है, और ये आपके जो मेंटर भी थे किसके, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के मेंटर भी थे। ठीक है, याद रखना है आपको। और एक और चीज आपको याद रखना है कि जो आपका सान्याल और महात्मा गांधी जो अंगेज हुए थे आपके एक फेमस डिबेट में जो कि पब्लिश हुई थी यंग इंडिया बिटवीन 1920 एंड 1924 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काकोरी ट्रेन एक्शन में जाओ इनको जाओ लाइफ टाइम के लिए जाओ इन्वॉल्वमेंट के लिए सेंटेंस कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। सेलुलर जेल में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और इनकी जो एक बुक भी थी बंदी जीवन, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की जो एक बुक भी थी बंदी जीवन। सिंपल सी बात है, काकोरी ट्रेन एक्शन में जो सचिंद्र नाथ सान्याल को जो है जेल दे दी गई थी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और उनको जो है कहाँ डाला गया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टेटमेंट जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, which of the following space organization has recently lost the 40 satellites that were caught in geomagnetic storm a day after they were launched? आपने कुछ महीनों पहले काफी सारी सैटेलाइट्स जो एक लाइन में जाते हुए देखे होगी इस तरह से। ठीक है, तो करीब करीब ये 40 सैटेलाइट्स थी, और याद रखेंगे कि ये अभी जो है वो एक तरह से लॉस्ट हो चुकी है। मतलब ये बोला गया है कि ये आपकी जो अभी हाल ही में जो लॉन्च हुई थी और ये लॉस्ट हो चुकी है। और याद रखेंगे ये किस जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी, याद रखेंगे एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उसके द्वारा जो ये बनाई गई थी। ठीक है, याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब देखिए यहाँ पे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में जो है इसको कॉट किया गया है। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है यहाँ पे, ये एक तरह से मेजर इवेंट है। जैसे कि आपका कोई भी अगर अर्थ के नजदीक आती है, ठीक है, सैटेलाइट, तो वही वहां पे जो है उसके जो सोलर फ्लेयर्स जो बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी वो बात है वो कि वो जैसे आपके अर्थ के कांटेक्ट में आएगी, रेडिएशंस के कांटेक्ट में आएगी, तो उसके जो सोलर फ्लेयर्स जो बन जाएंगे। ठीक है, इसमें इतना सा याद रखो। तो स्टारलिंक जो एलन मस्क की जो कंपनी है, जिसकी अभी 40 सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी, जो कि वो पाथ से लॉस्ट हो चुकी है, एक तरह से लॉस्ट हो चुकी है बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये री एंट्री करी अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ, वैसे ये बर्न हो गई। याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन? अभी ये क्यों न्यूज में है, मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपका अभी कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में हिजब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बोला गया है कि आपको आर्टिकल 25(a) के तहत, ठीक है, जो फ्रीडम है कंसाइंस का, राइट टू फ्रीली प्रोफेस का, प्रैक्टिस का और प्रोपेगेट रिलीजन का। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है धर्म से संबंधित बात है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और कंसाइंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको फ्रीडम है धर्म से रिलेटेड
बातों का। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10वें शेड्यूल में है भारतीय संविधान के, ये आपको याद रखना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है डाला गया, तो वो डाला गया है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, याद रखेंगे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका जो है पंचायती राज है, और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये आपको याद रखना है। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे जो पूछा है कमेंट सेक्शन में, जो इसका आंसर मांगा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क सबमर्ज्ड हो जाएगा केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बढ़ने के बाद। तो केन और बेतवा जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट बनने के बाद आपका जो है टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आपका सबमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है सबमर्ज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बाद जो है सबमर्ज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर करते रहिए। मई के फर्स्ट वीक में आपका जो पेपर आ जाएगा इसका, सॉरी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी, तो आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन करके रखिएगा शुभम जी के ट्रिक चैनल को, हम सब कुछ यहाँ पे करवाएंगे। जय हिंद।